मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप सबको पुनः गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत है। अब मैं विलंब नहीं करूंगा, बहुत मैंने इंतजार करा। अब आप लोगों के लिए डेली वीडियो अपलोड होएगी और सबसे पहले मैं प्राथमिकता ऑर्गेनिक को दे रहा हूं, ठीक है। और मैं ये भी आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट जरूर शेयर करेंगे और धीरे धीरे करके मैं पूरे ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस को मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा हेडलाइन ही है लेक्चर 1 का ऑर्गेनिक कन्वर्जन यानी कार्बनिक परिवर्तन। कार्बन के रिएक्शन में कैसे बदलाव आते हैं, एक अभिक्रिया से अनदर अभिक्रिया में कैसे जाते हैं, कैसे लौटते हैं, इनकी सारी डिटेल्स इसमें मिलेंगे। लेकिन पहले मैं ये भी बताना चाहूंगा मेरे प्रिय विद्यार्थी, कन्वर्जन के बहुत सारे रूल्स हैं। उन रूल्स में केवल मैं हैलोजनीकरण अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे, हैलोजिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हैलोजनीकरण अभिक्रिया में मेरे प्रिय विद्यार्थी अल्काइल हैलाइड अर्थात हैलो एल्केन का निर्माण होता है, जो मैंने आप लोगों को अपने नोमेनक्लेचर में पढ़ा चुका हूं, नामकरण में मैं पढ़ा चुका हूं। जो यूट्यूब पर 17 वीडियो नोमेनक्लेचर का अवेलेबल है, उसको रिवीजन करना बहुत जरूरी होगी, तभी आप लोग कन्वर्जन को समझ पाएंगे। और यदि वो रिवीजन कर लेंगे तो ये मेरा वादा है कि वीडियो के माध्यम से ही घर बैठे आप लोग को मैं पढ़ा दूंगा फुली ऑर्गेनिक। रह गई बात अब ये कि सर पहले ये बताओ कि अल्काइल यानी हैलोजनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। मुन्ना, हैलोजनीकरण अभिक्रिया न बताने से पहले, ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि अल्काइल ग्रुप के यौगिक एल्किल समूह के यौगिक क्या होते हैं, हैलाइड किसको कहते हैं, ठीक है। तो एल्किल समूह के यौगिक आप लोग पढ़ चुके हो कि जब एल्केन समूह से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दी जाती है, जो नई समूह का निर्माण होता है, जो नई ग्रुप का निर्माण होता है, उसी को अल्काइल समूह के यौगिक अल्काइल ग्रुप्स कंपाउंड कहा जाता है, ठीक है। एल्केन ग्रुप्स कंपाउंड से क्या करोगे, एक हाइड्रोजन को, वन हाइड्रोजन क्या करोगे, रिमूव करोगे, जो न्यू कंपाउंड बनेगा उसी को हम लोग अल्काइल ग्रुप्स कंपाउंड अर्थात एल्किल समूह के यौगिक कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल और एक बात, हैलोजन हाइलाइड, हैलोजन तत्वों को हाइलाइड कहते हैं। वर्ग 17 के तत्व सभी क्या, माफ कीजिए, हाँ ठीक है, वर्ग 16 के सभी तत्व जो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हाइलाइड के अंतर्गत आते हैं। समझ गए। तो चलते हैं, बात करते हैं पहले, सबसे पहले एल्केन के बारे में मैं बात कर लेता हूं। देखिएगा जरा, यहां एल्केन मैं लिखा, ये रहा, और एल्केन से मैं एक हाइड्रोजन को निकाल रहा हूं, रिमूव कर रहा हूं, तो मेरे को जो मिल रहा है यही मिलेगा अल्काइल। इसी को मुन्ना कहते हैं अल्कील भी कहते हैं। क्या कहते हैं मुन्ना, अल्कील। एल्कील समूह के यौगिक यही है, और इसी एल्कील को हम लोग बॉन्ड आर द्वारा इंडिकेट करते हैं। किसको, इसको, एल्कील को, ठीक है। जैसे अल्कीन के सूत्र आप लोग भली भांति जानते हो, CnH2n+2, जितना कार्बन लेते हो उसके 2 गुना से 2 अधिक अगर हाइड्रोजन को रख दिया जाए तो एल्केन समूह के यौगिक हो जाएगा, और उसमें से एक हाइड्रोजन विस्थापित करेंगे तो ये बन जाएगा अब क्या, CnH2n+1, बॉन्ड खाली हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं, इतना को हम लोग आर कहते हैं, बॉन्ड आर। आगे रखो चाहे पीछे रखो, इसमें कोई दिक्कत, ऐसे लिखो चाहे ऐसे रखो, बात बराबर है। अब देखो, जैसे एग्जांपल लेके दिखाते हैं आप लोग अच्छी तरह से। जैसे पहला कंपाउंड होता है मीथेन, मीथेन से हम लोग क्या करते हैं, मीथेन को इस प्रकार से कर देते हैं कन्वर्ट, स्ट्रक्चर तोड़ देता हूं ताकि आप लोग को दिखाने मेरे को इजिली हो, आप लोग को समझा सके बच्चे की तरह, ठीक है, यही मेरी कोशिश रहेगी। ये और एग्जाम्पल दूसरा भी देख लेंगे, फिर शॉर्ट इस्तेमाल करना चालू कर दूंगा। C2H6 को
अगर कार्ब इधर हाइड्रोजन को रखा जाए तो ये आप लोग भली भांति जानते हो कि सर इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्केन समूह के यौगिक कहते हैं, नाम भी बताएंगे इसका। अब यहां से मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा हूं, इसमें से भी एक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा हूं। जब रिमूव करा तो एक हाइड्रोजन इसमें से कोई निकालो मुन्ना, जब एक हाइड्रोजन निकालोगे तो ये प्लेस खाली हो जाएगा। तो हो गया इस प्रकार से, आपका इस प्रकार से हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी, ये खाली हो गया। इसी को आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो CH3 बॉन्ड। कहो क्यों, एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन दिखाई दे, तीनों को इकट्ठा कर दिया। क्लियर है। इस प्रकार से इसमें से भी किसी को निकालो तो मैं वहीं से निकाल लेता हूं, H बॉन्ड C बॉन्ड खाली, और इधर H है, इधर H डाल। अब कहोगे सर ये H कहां से पैदा कर रखे हो, मुन्ना देखो मैंने इस हाइड्रोजन को निकाला, ये हाइड्रोजन नहीं निकाला। क्लियर। तो बन गया। अब देखो कितनी कार्बन दिखाई दे रही, लपेट लो इसको, एक में रख लो, कंडेंस फार्मूला लिखो, संघनित सबको बटोर कर लिखो। 2 कार्बन 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन मुन्ना बॉन्ड खाली कर रखा। अब नहीं दिखाएंगे, अब डायरेक्टली बातें करेंगे हम। अब देखिए यहां पर इसको, ये था मीथेन मुन्ना, सॉरी माफ करें, मीथेन था अल्केन, ये मुन्ना इथेन था हो। इसमें अल्केन में कहता है कि रूटवर्ड मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्नडेक में क्या करें, ANE लगा दें। आई इसमें कहता है कि आप कार्बन देखो, रूटवर्ड लिखो और रूटवर्ड के साथ में YL लगा दो। देखिए मुन्ना YL लगा है, अल्काइल YL, रूटवर्ड के साथ में YL, ठीक है। तो ये हो गया मिथाइल, ये हो गया एथाइल। क्लियर है। आप लोग जरा स्क्रीनशॉट लो ताकि पूरे कंपाउंड को अब दिखा दें। एक बार ले लिए होंगे ऑफ कोर्स। अब जरा देखिए मिटाता हूं, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, जरा गौर करेंगे। अब अल्काइल के सभी कंपाउंड को दिखा रहा हूं, ठीक है, इकट्ठे, कि आप लोग एक नोट्स बन जाएगा। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां से कैसे होता ये दिखा है, ध्यान रखेंगे। अब आगे चलता हूं, देखिएगा जैसे अल्काइल ग्रुप कंपाउंड के बारे में, अल्काइल बॉन्ड्स, अल्काइल ग्रुप कंपाउंड को हम लोग R कहते हैं, जहां भी दिखाई देगा R लिखेंगे। जैसे पहला कंपाउंड होता है CH3 बॉन्ड खाली, दूसरा होगा C2H5 बॉन्ड खाली, C3H7 बॉन्ड खाली, C4H9 बॉन्ड खाली, C5H11 बॉन्ड खाली। क्लियर है। और एक और लिख देता हूं C6H13 बॉन्ड खाली। सबको समझ में आ गई नाम के साथ। एक कार्बन है तो मेथ लगाएंगे, मेथ में लगाते हैं YL मेथाइल। 2 कार्बन है एथ लगाएंगे YL एथाइल। 3 है तो प्रोप में लगा देंगे YL प्रोपाइल। 4 है तो ब्यूट में लगा देंगे YL ब्यूटाइल। 5 है तो पेंट में लगा दूंगा YL, तो हो गया पेंटाइल। और 6 है तो हेक्स में लगा दूंगा YL हेक्साइल। अब हिंदी में देखिए, इसको बोलते हैं मेथिल, ही बुक लिखेगा आपका हिंदी बुक्स, मैथिल। इसको लिखेगा एथिल, इसको लिखेगा प्रोपिल, इसको लिखेगा प्रोपिल, इसको लिखेगा ब्यूटिल, ब्यूटिल, इसको लिखेगा पेंटिल, इसको लिखेगा पेंटिल, इसको लिखेगा पेंटिल, हो गया पेंटिल। और इसको माफ कीजिएगा थोड़ा, इसको पेंटिल ना, इसको लिखेगा हेक्सिल, हेक्सिल। क्लियर हो गया क्या, कंफर्म है आप लोग, कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट थोड़ा सा रुक कर लीजिएगा, वेट करें। ये है अल्काइल, अल्काइल। अब लिखते हैं हैलाइड, हैलाइड। हैलाइड को हम लोग मुन्ना X द्वारा इंडिकेट करते हैं, और X मीन होता है क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एवं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर हो गया। जैसे यहां लिखा मैंने,
अब देखिए ऐसे कर देता हूं, फ्लोरीन, ठीक है, बीच में लिखता हूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सबका मुन्ना दो दो नेम होता है, एक कॉमन और एक आईपीएसी। कॉमन मैं इधर लिख देता हूं और आईपीएसी मैं उधर लिख दूंगा। थोड़ा सा इधर कर लो और ऐसे थोड़ा सा जगह ले लेता हूं इधर बड़ा वाला। देखिएगा, मेरे बात को समझेंगे, मेरे बात को यदि समझ जाते हैं तो आपको क्लियरली मैं कमांड के साथ बोलता हूं कि समझाने में मुझे कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। देखिए बाएं तरफ रहेगा मेरा कॉमन नेम, CN का मतलब व्यापारिक नाम, कॉमन नेम, सिंपल, ठीक है। और ये रहेगा IUPAC, ये यूपेक नेम में इस्तेमाल करेंगे। इसको कहा जाता है फ्लोराइड, फ्लूओराइड, ठीक है। और इधर लिखेंगे फ्लोरो, फ्लूओरो। इसको लिखेंगे कॉमन में क्लोराइड, क्लोराइड। और आईपीएसी में लिखेंगे क्लोरो। इसको लिखेंगे ब्रोमाइड, इसको लिखेंगे ब्रोमो। इसको लिखेंगे आयोडाइड और इसको लिखेंगे आयोडो। क्लियर? सबका हिंदी चाहेगा तो लिख सकते हैं फ्लूओराइड, तो यहां लिखाएगा फ्लूओरो, इधर लिखाएगा क्लोराइड, इधर लिखेंगे क्लोरो। इसी प्रकार से समझ सकते, क्लियर है? स्क्रीनशॉट लें आप लोग। अब कंपाउंड पर मूव करता हूं, क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम पढ़ाते हैं आप लोगों को थोड़ा सा अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन, इसी पर विचार होगा, ध्यान रखेंगे, यही दोनों पार्ट से जुड़ के बनेगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान से, इसको बोलते हैं ALKYL, अल्काइल हैलाइड। इसी को बोलते हैं ALK, अल्काइल प्लस हैलाइड। इसी को कहते हैं हम लोग हेलो एल्केन, हेलो अल्केन। इसको तोड़ेंगे तो हेलो प्लस क्या होगा, अल्केन। ध्यान दीजिएगा। अब इसको लाते हैं इधर, ALKYL अल्काइल, इधर रखते हैं हैलाइड, हैलाइड अल्काइल हैलाइड, रुक जाइए, ध्यान दीजिएगा, अल्काइल हैलाइड। देखिए अल्काइल में जैसे मान लीजिए मीथेन है, सॉरी ये है अल्काइल मिथाइल में लगा दिया हैलाइड Cl। यहां देखिए CH3 है मिथाइल, लगा दिया ब्रोमाइड यानी ब्रोमीन, और यहां देखिए CH3 लगा दिया I। फ्लोरीन भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण नहीं लेते हैं, ठीक है। देखिए दो नेम होता है, एक IUPAC और एक कॉमन होता है, दो नेम इसका होता है, गौर करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। दो नेम में क्या करता हूं, इधर रख रहा हूं कॉमन नेम, इधर कौन नेम रहेगा, CN कॉमन नेम। देखिए मुन्ना अल्काइल में इसको क्या पढ़ रखे हो, अभी तुरंत बताया मिथाइल, तो रख मिथाइल, और उसके बाद इसको क्या पढ़े हो, क्लोरीन है तो क्लोराइड, क्लोराइड। बट IUPAC में क्या पढ़े हो, IUPAC नेम में देख, ध्यान रखे एक चीज, IUPAC कहता है कि पहले हाइड्रोजन तब ये, तो इसको हम लोग IUPAC में क्लोरो पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, क्लोरो। अब देखो मुन्ना, IUPAC नेम में जब क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो इस्तेमाल करेंगे, अगर क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो यूज करेंगे सबसे पहले, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो सबसे पहले, आयोडीन रहेगा तो आयोडो सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे। तब फिर कार्बन को काउंट करेंगे उस जई के साथ कितना कार्बन रखा है, ठीक है। तो कार्बन कितना रखा है, एक कार्बन, एक कार्बन को हम लोग कहते हैं क्या चीज, मेथ, मेथ में लगा देंगे ANE,
तो हम लोग एल्केन में नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एल्केन में। हेलो प्लस एल्केन, हेलो का मतलब हाइलाइट, क्लोरो, क्लोरो अब प्लस एल्केन, तो एक कार्बन है तो हम लोग क्या लिखेंगे? एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे? मेथेन, क्लोरोमेथेन। इसी प्रकार से ब्रोमीन को लिखेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे? अगर कॉमन नेम लिखा जाए ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन का कॉमन नेम क्या होगा? यहीं पे लिख देता हूं, देखिए CH3Br को लिख के दिखाता हूं। तो अगर यहां लिखा जाए कॉमन में तो लिखाएगा क्या चीज? मिथाइल ब्रोमाइड। लेकिन आईपीएससी मुन्ना क्या लिखोगे? पहले ब्रोमो। कितना कार्बन दिखाई दे रहा है? सर एक कार्बन है, तो एक कार्बन में अल्केन को लिखते हैं मेथेन। मेथेन। वैसे ही इसको अगर रखा जाए तो ऐसे रखें, क्या चीज? पहले ये तो लिखेंगे मिथाइल, कॉमन में क्या लिखेंगे? मिथाइल। ये क्या है? आयोडाइड। लेकिन आईयूपीएसी जब लिखेंगे तो पहले लिखेंगे आयोडो मेथेन। कंसेप्ट क्लियर मुन्ना? कंसेप्ट क्लियर हो गई क्या? बोलो। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोग बोल सकते हैं क्लियर। अब एक और एग्जांपल लेके दिखाते हैं ताकि दिक्कतें ना हो, सब कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलो बेटा जल्दी स्क्रीनशॉट लो। लो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ओके ओके ओके, बिल्कुल अच्छी बात है। चलिए अब देखिए एक और लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं इसी प्रकार से पूरे इस ग्रुप का। और ज्यादा विशेष इसकी जानकारी लेनी होगी तो आप चले जाएंगे यूट्यूब पर और जाकर के मेरा लेक्चर वीडियो नमूने के लेक्चर का देखेंगे, मिल जाएगा। ठीक है, देखिए जरा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लेते हैं C2H5Cl को लिया, C2H5Br को लिया, और C2 इधर लेते हैं C2H5 आयोडीन को लिया। देखिए इधर इसका कॉमन इधर लिखता हूं। कॉमन में लिखेंगे इस कार्बन कितना है? दो। दो के लिए क्या पढ़ते हैं इसको? दो के लिए जरा ब्रेक करो, नहीं समझ में आता है तो देखो C2H5 ऐसे है तब न इसमें Cl ऐसे जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं इथाइल, इसको बोलते हैं क्लोराइड। तो लिखेंगे इथाइल क्लोराइड, क्लोराइड। आईपीएसी में क्या लिखेंगे भाई? तो आईपीएसी में पहले ई, तो क्लोरो, दो कार्बन के लिए इथेन। बस कार्बन गिनो, एल्केन में नाम लिखो, सीधी फाइनली बात है। इसको क्या लिखेंगे? इथाइल ब्रोमाइड। और इसको क्या लिखेंगे? ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन। वैसे इसको क्या लिखेंगे? इथाइल आयोडाइड। लेकिन आईपीएसी में क्या लिखेंगे? आयोडो इथेन। कंफर्म? वैसे ही अगर ये होता C3H7ClBr होता तो कॉमन में लिखते क्या चीज? प्रोपाइल क्लोराइड। लेकिन आईपीएसी में क्या लिखेंगे? क्लोरोप्रोपेन। क्लियर है? जितना कार्बन उतना ही का एल्केन, जितना कार्बन उतना ही का एल्केन। क्लियर हो गया होगा? कोई दिक्कत नहीं? बोलिए कोई दिक्कत है? जैसे एक और लेकर दिखाते हैं, थोड़ी लंबा ले लेते हैं। देखिए C6H कितना हो जाएगा? यानी 13 हो जाएगा मुन्ना, है ना? यानी हेक्साइल हो गया। और इसमें चलो ब्रोमीन जोड़ देते हैं, तो कॉमन लिखोगे तो लिखोगे हेक्साइल, हेक्साइल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। लेकिन आईपीएसी में ब्रोमो हेक्सेन। कंसेप्ट क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। लेक्चर 1 के अंतर्गत आप लोग को मैंने जो बता रखा है, पहले स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। लेक्चर 1 के अंतर्गत जो आप लोग का यहाँ पे लिखवाया मुन्ना, ठीक है, इसके लिए आप लोग कंफर्म है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो मिलते हैं। हेलोजनीकरण अभिक्रिया यानी हेलोजिनेशन रिएक्शन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।